हेलो बच्चों, तो इससे पहली वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 9th की प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हल कर चुके हैं। तो आइए इससे आगे वाले प्रश्नों को और देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो शंक्वाकार तंबू की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या कितनी है, आर, वो 24 मीटर हमें दी हुई है। पहले हमें निकालनी है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई होती है √h² प्लस r²। h यानी कि ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। ऊंचाई हमारे पास 10 है तो 10 का वर्ग प्लस त्रिज्या 24 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, यानी कि 24 में 24 से ही गुणा कर दीजिए। तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676। अब 676 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे, 676 का जो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो जाता है 26। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 26 मीटर हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। पहले तंबू में कितना कैनवास लगेगा वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। देखिए, चाहे जो तंबू बनाया जाता है बेलनाकार बनाया जाता है या शंक्वाकार बनाया जाता है, तो तंबू में जो भी कपड़ा यानी कैनवास जो लगता है उसका क्षेत्रफल उस तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और शंक्वाकार है तो शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर तंबू जो है वो शंकु के आकार का है, तो तंबू का वक्र पृष्ठ होगा शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। ठीक है। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या हमें 24 दी हुई है और एल हमने अभी ज्ञात किया कितना है, 26 हो जाएगी। अब देखिए 24 गुणा 22 और गुणा 26, इन तीनों की आप गुणा कर दीजिए। तो इन तीनों की अगर हम गुणा करेंगे तो 13,728, 13,728 ये आप गुणा अलग कर लेना बटे 7, ये हो गया। तो ये आ गया इसका क्या, वर्ग मीटर। वक्र पृष्ठ हो गया इसका वर्ग मीटर में। अब हमें इसकी कीमत निकालनी है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, 70 रुपये है और हमारा जो क्षेत्रफल है यहाँ पर आया है 13,728/7 वर्ग मीटर आया है। इसको ऐसे ही रहने दें, तो इसमें 70 से गुणा करने पर इसकी कीमत आ जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल को इससे 70 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर की कीमत हमें 70 रुपये दी हुई है। देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, इसलिए मैंने यहाँ पर भाग नहीं दिया था। अब 10 से इसको गुणा कर लीजिए तो 13,728, इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगी तो इतने रुपये। तो कैनवास की कीमत ये हो जाएगी 1,37,280 रुपये। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, यहाँ भी तंबू बनाया गया है और कैसा है, शंकु के आकार का है, 3 मीटर चौड़ाई वाले तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो पहले देखिए जो तंबू बनाया गया है उसको बनाने में जो तिरपाल लगेगा पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो होगा तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर, वो तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। देखिए शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h 8 मीटर है और आधार त्रिज्या r हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। जब हम तंबू का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसके लिए हमें l यानी कि तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो हम यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। बाकी भाग जो क्वेश्चन का है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए, पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो h हमारे पास 8 है तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग यहाँ 36 हो गया। 64 और 36 कितना हो गया, ये 100 हो गया।
और 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 मीटर हो गई। अब देखिए हम तंबू में जो कपड़ा लगेगा वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसका हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तंबू कैसा है, शंकु के आकार का है। तंबू हमारा है शंकु के आकार का। शंकु वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एन। पाई का मान देखिए इस क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि आपको 3.14 ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम पाई का मान 3.14 ही यूज करेंगे। नहीं दिया हो तो 22/7 रख लेते। और आर हमारे पास है त्रिज्या इसकी 6 होगी और ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 हो गई। 6 से गुणा 6 चौक 24, 6 2 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18। 10 से गुणा करेंगे 0 होगी, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा दीजिए। तो ये इसका हो गया क्षेत्रफल हो गया आपका 188.40 वर्ग मीटर। इसमें इतना तिरपाल लगेगा। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है देखिए। अब यहाँ आगे समझिए। अब इसमें जो तिरपाल लगाया गया है वो 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ तिरपाल की जो लंबाई हमें निकालनी है। तो तिरपाल की लंबाई बराबर होगी क्षेत्रफल में इसकी चौड़ाई से हम भाग दे देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमें चौड़ाई दी हुई है, लंबाई निकालनी, तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे। तिरपाल की लंबाई बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल बटे तिरपाल की चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 188.40। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3। 3 से यहाँ इसको भाग दीजिए। 3 छींग 18, 3 दूनी 6, 0.3 अट्ठे 24, 0 इतने मीटर। ये होगी तिरपाल की लंबाई। अब क्वेश्चन में आगे और दिया हुआ है वो और समझिए। इसमें दिया हुआ है कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कि और एक्स्ट्रा लगेगा 20 सेंटीमीटर। तो अतिरिक्त तिरपाल 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले क्योंकि ये मीटर है। 100 से भाग देंगे 0.20, ये हो गया मीटर। इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई ये लंबाई होगी और इसमें इसको और हम प्लस कर देंगे। तो इसमें प्लस कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 63.00 मीटर। इसका मतलब हो गया पॉइंट के बाद 00 है तो आपका हो जाएगा 63 मीटर। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो तिरपाल की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 63 मीटर।